500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखी, हमारी हालत आके देखी, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। ये कौशाम्बी के लोहंदा गांव की तस्वीरें। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो इन्हें संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किए जाने पर कार्यकर्ता बेहद गुस्से में थे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। वो कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? इधर चंद्रशेखर धरने पर बैठे थे तो उधर चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों पर पथराव किया। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा। भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे जख्मी हुए, जिसके बाद आरएएफ को मौके पर बुलाया गया। इधर चंद्रशेखर ने रोके जाने को लेकर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो मुझे रोका क्यों जा रहा है। धरने के दौरान चंद्रशेखर ने कौशाम्बी की एक पीड़िता की मां से वीडियो कॉल पर बातचीत की। मां ने भावुक होकर चंद्रशेखर से मदद की गुहार लगाई। इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि जब एक मां बुला रही है तो मुझे रोकने का क्या औचित्य है। क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। भी उस माँ से मेरी बात हुई जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखी, हमारी हालत आके देखी, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए। इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी कि अगर इन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया तो ये आंदोलन लखनऊ तक जाएगा। विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक घेराव होगा। मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाया जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना विधानसभा का गिराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का गिराव होगा, इतने बड़े पैमाने पर होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे
और लखनऊ का चक्का चक्का जाम कर। चंद्रशेखर आजाद जिस लोहंदा कांड की पीड़िता से मिलने जा रहे थे उसमें हुआ ये कि 28 मई को एक 8 साल की मासूम ने अपने पिता के साथ सैनी थाने में रेप सहित पोस्को एक्ट का केस दर्ज कराया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रजेश करवरिया और चौकी प्रभारी ने आरोपी सिद्धार्थ उर्फ धन्नू को गिरफ्तार कर 29 मई को जेल भेज दिया था। इधर सिद्धार्थ उर्फ धन्नू के पिता राम बाबू तिवारी ने 4 जून को बेटे को निर्दोष बताते हुए सैनी थाने के बाहर जहर खा लिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि कोर्ट ने भी आरोपी धन्नू को जमानत पर रिहा कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।